भाई लोग नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। आज बहुत दिन के बाद स्टेटस रिपोर्ट जा रहा है। बीच में कुछ दिन तो बारिश थी, फिर कोर्ट्स बंद थे। फिर वो क्या होता है कि जब तक हम लोग कुछ करने का नहीं रहता है तब तक कुछ बता नहीं सकते। बीच में हमारा कोर्ट का मसला थोड़ा गर्म हो गया था। जज साहब ने उनसे काफी इन्फॉर्मेशन मांगा अप्रैल में, फिर जुलाई में। तो प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन हुआ। प्रॉपर्टी के ऊपर इन लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं दिया, कुछ दिया, तो काफी कुछ हुआ गहमा गहमी। उसमें हम अगले बार बोल के थोड़ा दिन रुक गए। और वैसे भी त्योहार के सीजन में ज्यादा कुछ होता नहीं है, छुट्टियां आ जाती है, तो बीच में ये छुट्टी कभी वो छुट्टी। आज धनतेरस है। आप सभी लोगों को धनतेरस, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता बरकरार रहे, सब लोग को पैसा मिले जितनी जल्दी हो सके। तो आज धनतेरस था। लक्ष्मी जी के बारे में हमने कहा कि सबसे बात कर लेते हैं, उनकी लक्ष्मी कभी आएगी उनके घर में, और हम लोग पूजा करते हैं। आप लोग भी अपना जो बुलाने के लिए जो कर सकते कीजिए। बेसिकली आज का वीडियो बना रहे हैं कि बहुत दिन के बाद स्टेटस का क्या हुआ है। करीब हमारा PIL डाले थे हम लोगों ने करीबन 6 साल पहले, 5 साल पहले, जुलाई 2019 में। उसके पहले 6-8 महीने से लड़े थे। करीबन लड़ते 6 साल हो गए हैं। दिसंबर में अभी एक्चुअली हम लोग अनऑफिशियल लड़ रहे थे, लेकिन ऑफिशियल लड़े थे दिसंबर से, तो करीबन 6 साल होने को है। काफी कुछ प्रोग्रेस हुआ है, कहाँ से आ गए। लेकिन यही बुरा बात यह है कि खाली उन्हीं लोगों का प्रोग्रेस ज्यादातर होता है जिनका केसेस इधर उधर या कोई पॉलिटिकल प्रेशर रहता, वरना 200 प्लस पॉन्जी केसेस हैं खाली KPID एक्ट में। उनमें से 20-25 पे चल रहे, बाकी सब ऑफ है। तो हमने जो PIL डाला था वो तभी शुरू में डाला था, ये कीजिए वो कीजिए। उसमें बेसिकली हमने कहा था जुलाई में कि प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कीजिए, जो चोर लोग हैं उनको अरेस्ट कीजिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तभी हम लोग उनको रिकवरी ऑफिसर बोलते थे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नियुक्त कीजिए, और प्रॉपर्टीज पे नोटिस जाना चाहिए, और क्लेम्स एक्सेप्ट होना चाहिए। और उसके बाद बीच में हमने 10 कंपनी और डाला था, फिर उनके लिए फिर ये सारे हुए। तो जहां तक हमारे PIL का पॉन्जी PIL का है, वहां तक मोस्ट ऑफ द प्रेयर्स जो हमने बोले थे, मतलब जो हमने कोर्ट से दरखास्त की थी, करना है वो करना है, सब कुछ तो नहीं हुआ, पैसा नहीं आया, लेकिन काफी कुछ दरखास्त पूरी हो चुकी है। बीच में हमने कंटेम्प्ट डाला था वेरिफिकेशन के लिए, जो वेरिफिकेशन भी हो गया है करीब काफी कंपनियों का स्टेटस है हमारे पास। एम्बेडेंट, अजमेरा, इंजाज, आला, IMA, मुजारिबा, इन लोगों का तो वेरिफिकेशन 1 बार 2 बार, कई का 2 बार हो गया है। IMA का पैसा भी आ गया, मुजारिबा का कुछ लोगों को पूरा पैसा आया, कुछ का रिजेक्ट हो गया, कुछ लोग अभी भी क्लेम भर रहे हैं। और बुराक, मॉर्गनल, नाफिया, टिफॉर्प, हीरा, इन लोगों का भी क्लेम लिए थे, वेरिफिकेशन हो गया। ज्यादा कुछ बुराक मॉर्गनल नहीं है, लेकिन नाफिया, टिफॉर्प और हीरा में कुछ है। हीरा के लिए एक है कि हीरा का रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि नोहेरा शेख जो 600 कुछ करोड़ देंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बोले थे, नहीं दिए। तो उन्होंने ऐसा किया है कि हीरा का हर स्टेट में अलग अलग केस जो चल रहा है उसके ऊपर फिर से चलेगा, तो उसको फिर से चलना चाहिए। जो हीरा के कर्नाटक के लोग हैं उनको आगे आके कुछ करना चाहिए, जिससे उनका प्रॉपर्टी जो है वो बेच करके उनको मिले। और कुछ है ड्रीम्स और इजी माइंड। ड्रीम का तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन 3 कंपनीज थी, 3,000 कुछ क्लेम्स आए थे। और इजी माइंड्स का कुछ लोगों को दिया, लेकिन बेसिकली ज्यादातर लोगों का नहीं हुआ। उसके लोग इजी माइंड के कुछ लोग हुए तो बताइए। बाकी का जो कुछ नहीं हो रहा है वो IBC, AIIMS, होमिगो, हिमेल, बराक, ये लोग के जो डिपॉजिटर्स हैं वो ऑफ हैं, इसके लिए उनका कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अभी क्या होना चाहिए, क्या हुआ, ये बता देते हैं आपको। वेरिफिकेशन क्लेम्स हो गया है मोस्ट ऑफ थिंग, करीबन 11 लोगों का, 12 लोगों का। ड्रीम्स का नहीं हुआ, बाकी सबका हुआ। ड्रीम्स का भी शायद TGS का बुलाया गया था। और प्रॉपर्टीज ऑक्शन हो गया है, कुछ लोग खरीदे, कुछ नहीं खरीदे। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जैसे एम्बिडेंट का हो गया कि वो फ्लैट बन रहे हैं, तो वो बनेगा तो कुछ लोग लेंगे, तब तक नहीं लेंगे। प्रॉपर्टी ऑक्शन के बारे में हम नवंबर के बाद शुरू करेंगे। अभी तक तो दिवाली छुट्टी होने के बाद सारे त्योहार खत्म है इस साल के, उसके बाद हम लोग को 2-3 महीना 4 महीना मिलता है कंटिन्यूअसली विदाउट छुट्टी के। जो क्रिसमस हॉलीडेज आएंगे लेकिन वो छोटे रहते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑक्शन के बारे में हम लोग रियल एस्टेट वालों से बात करके देखते हैं क्या कुछ किया जा सकता है, क्या करके। और कुछ अमाउंट भी अवेलेबल है, जैसे अजमेरा के पास है, और एम्बिडेंट का थोड़ा पैसा है, अजमेरा का, इंजाज है, आला का बहुत सारा पूरा पैसा चाहिए तो है, IMA का काफी पैसा और आ सकता है, और कुछ कोर्ट में स्टेज है उसको करना है। रिफंड दिया है 1-2 लोगों ने, IMA ने थोड़ा दिया है, मुजारिबा ने थोड़ा दिया है।
हाई कोर्ट में अपील डाले हुए हैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज पे, तो उनको भी कुछ तो वेकेट हुए हैं सुना है, कुछ नहीं हुए, ईडी के पास कुछ पैसा पड़ा है। तो ये सब हम लोग लड़ रहे हैं 6 साल से, उसका नतीजा है कि अभी भी उम्मीद कायम है, वरना कुछ लोगों की तो उम्मीद ही नहीं है। जैसे आईबीसी एम्स वाले उनका कुछ क्लेम आया था लेकिन किसी ने भी क्लेम नहीं भरा। होमिगो वाले बोलते हम पर्सनल सर्विस कर लेंगे। हिमेल और बारा के जो विक्टिम्स हैं उनका पता ठिकाना हमको नहीं है कम से कम। और अगली बार हमको क्या करना है वो उसके ऊपर बेसिकली है कि हमको नवंबर फर्स्ट वीक से बाद हम एक मीटिंग करेंगे। सबसे पहले तो एक मीटिंग करेंगे 3 तारीख को नवंबर 2024 को, और बाकी जिन लोगों का जैसा जैसा है वैसे वैसे ग्रुप बना करके डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और बहुत लोगों का कैश अवेलेबल है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करना है, कुछ पिटीशन डालना है या जो भी मेमोरेंडम देना है वो करना है। ऑक्शनिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे लोगों को बता सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज जो सेल हो रही हैं ये कोर्ट के ऑर्डर से सेल हो रही है, तो ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को बिलोंग करती हैं। उसके बाद किसी और को उसमें दखलंदाजी का हक नहीं रहता, लेकिन लोग डरे हुए हैं इसके लिए नहीं दे रहे। स्पेशली आला के काफी फ्लैट्स हैं जो लिए जा सकते थे। और हाई कोर्ट में जो कुछ प्रॉपर्टीज के स्टेज है उनको वेकेट कराना है। और कई लोगों की प्रॉपर्टीज और आइडेंटिफाई करना है, जैसे आईबीसी एम्स के कुछ प्रॉपर्टीज तो जरूर होंगे, बुराक का भी कुछ होगा, मॉर्गनल, नाफिया का कुछ हम लोगों ने बताया था, लेकिन उसके बाद डिफर का सुना तमिलनाडु में कुछ प्रॉपर्टी है, उसको पता नहीं इन लोगों ने ऐड किया कि नहीं किया। तो यही सब काम बचा है, हमको केसेस फाइट करना है, कुछ पिटिशंस डालना है, कुछ स्पेसिफिक लीगल केसेस करना है, जैसे अजमेरा के लिए कुछ पिटिशन डालो या किसी और के लिए डालो, वो करना है। और काफी कुछ इंडिविजुअल केसेस जिन लोगों ने वेरिफिकेशन, ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं किया है, नहीं कराया है, मेरे को टाइम नहीं है, आज नहीं, कल नहीं, फिर वो लोग डेट के बाद जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं आपका हो गया, हम फिर से बुलाएंगे तो आना। तो बहुत लोगों का एक्चुअली आला वालों के लिए वार्निंग मैसेज है कि कुछ 1800 1800 प्लस 1900 से तो थोड़ा कम, बिटवीन 1900 पीपल हैड क्लेम सबमिट किए थे, उनमें से 570 या 80 कुछ बोलते हैं कि हम वेरीफाई किए हैं, बाकी का वेरीफाई नहीं किया क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे। कई लोग कैश में दिए थे तो मुजारिबा वालों को रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट के लिए हम लोगों को, जिन लोगों का रिजेक्ट हो उनका सबसे बड़ा रिजेक्शन का तो आईएमए वालों का मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े बड़े जाने पहचाने लोग जिनको मालूम है कि आईएमए का पैसा आया है उनको नहीं मिला है, वो भी चुपचाप बैठे हैं। इफ यू अगर आपको पैसा इस पिछले राउंड में नहीं मिला तो अगले राउंड में मिलेगा, इसे क्या गारंटी। उसके लिए आपको कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, कहीं जाना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए, लेकिन सब लोग नहीं इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। तो सब लोगों के लिए इंडिविजुअल जिन लोगों को अपना खुद का पैसा चाहिए उनको खुद लड़ना चाहिए। आपको लगता है कि गवर्नमेंट या नरेंद्र कुमार आकर के लड़के आपका पैसा दिलाएगा, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जिनका डॉक्यूमेंटेशन या कहीं अटका हुआ है वो निकालने की उनको खुद कोशिश करना चाहिए। तो सब लोगों को दिवाली मुबारक हो। अगले महीने से, अगले हफ्ते से हम लोग फिर से जोरों शोरों से काम चालू करेंगे। कोशिश करेंगे कि कोई प्रोटेस्ट या मेमोरेंडम टाइप का हो, मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग में आप लोग जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन बेसिकली ज्यादा से ज्यादा अब लड़ाई अब कोर्ट की हो गई है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही ये लोग कुछ करते हैं। कंटेम्प्ट डाला था तो इतने लोगों का वेरिफिकेशन हुआ, वरना सालों साल किसी का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। एम्बिडेंट वालों का तो कुछ 10,000 लोगों का क्लेम आया है, बोलते हैं पता नहीं कैसे 10,000 आ गया नंबर, फिर भी बोलते हैं 10,000 का क्लेम आया है, 3,000 कुछ वेरिफिकेशन हुआ है, 7,400 कुछ वेरिफिकेशन बाकी है, वो कब करेंगे पता नहीं। तो जिन लोगों का वेरीफाई हो गया उनको तो पैसे आने की उम्मीद है, लेकिन जिनका वेरीफाई नहीं हुआ है उनको कुछ किसी तरह अपना वेरिफिकेशन करना चाहिए। हम मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। कई लोग सोच रहे थे कि हम लोग थोड़ा डाउन हो गए, ऑफ हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कोर्ट केसेस में बिजी थे। एक्चुअली कंटेम्प्ट होने की वजह से हर बार कोर्ट अगला आता है, और हमको भी बहुत सारे पेपर्स निकालने पड़ते हैं कोर्ट को बताने के लिए कि इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा किया, वैसा किया, इतना टाइम लगा, इसमें उसमें अलग अलग है। तो उसमें बिजी हो जाते हैं। और काफी लोगों से डोनेशन आने की उम्मीद रखते थे, लेकिन बहुत ही कम डोनेशंस आए हैं। तो हम लोग भी थोड़े मायूस हैं कि जब लोग खुद अपने लड़ाई के लिए नहीं देना चाहते हैं तो हम कैसे लड़ेंगे। तो जितना भी हमको ताकत है भगवान ने दिया है उसके ऊपर हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और अगर आपको चाहिए कि थोड़ा जल्दी कुछ हो तो आप हमारी ताकत बढ़ाइए, आइए, साथ में पैसा, टाइम कंट्रीब्यूट सब कीजिए। देखते हैं हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। ये 3 तारीख को संडे पड़ता है, 3 तारीख को एक मीटिंग रखेंगे अलग अलग ग्रुप्स की, उसमें जो भी होगा हम डिस्कस करेंगे।